नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी टॉपिक से संधि, और संधि में हमने पिछले पार्ट में चर्चा की थी विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के कुछ नियम की चर्चा हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अगला नियम क्या कहता है? हमने 6 नियम की चर्चा की थी, यानी आज कौन सा नियम होगा? नियम नंबर 7। कौन सा नियम होगा? तो नियम नंबर 7। नियम 7 क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ तथा बाद में रा हो तो योग करते समय ई और उ को दीर्घ स्वर के रूप में लिख देते हैं। लिखते हैं, यदि विसर्ग के पहले, क्या कह रहा है नियम? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या उ हो, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद में रा हो तो योग करते समय ई और उ को दीर्घ स्वर में परिवर्तित कर विसर्ग का लोप कर देते हैं। विसर्ग का लोप कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है नियम? कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ, कौन सा? तो ह्रस्व हो, और विसर्ग के बाद में रा हो तो योग करते समय इस विसर्ग को लोप करके इसका दीर्घ रूप लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल में समझे, निह प्लस रौ क्या होगा? तो नी, देखिए यहाँ पर विसर्ग पहले ई आया है, उसके बाद रा, तब योग जब किया जाएगा इस ना के साथ इसका दीर्घ रूप और रौ लिख दिया जाएगा, नी रौ। आगे निह प्लस रोग क्या होगा? तो इसे नी रोग। अब कुछ हम लिखते हैं, उसको आप कीजिए, निह प्लस रज, इसका भी कीजिए। उसके बाद निह प्लस रस, इसका भी कीजिए। इसका निह प्लस रस का, फिर उसके बाद दुह प्लस राज, इसका भी कीजिए। इसका क्या होगा? नीरज, और इसका ये भी बड़े नी रस, ये क्या हो जाएगा? दुराज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित ही बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। इसके बाद हम अगले नियम की चर्चा करें। नियम नंबर 8 क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले आ तथा बाद में भी आ हो, विसर्ग के पहले आ तथा बाद में आ हो तो आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, क्या कह रहा है नियम?
यदि विसर्ग के पहले आ तथा विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप करके दोनों पक्षों को लिख देते हैं, दोनों पदों को जोड़ देते हैं। तो नियम को, यदि विसर्ग के पहले आ तथा विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को छोड़कर, यानी विसर्ग का लोप करके या विसर्ग को छोड़कर, या लिख देते हैं विसर्ग को छोड़कर या लोप कर दोनों पदों को लिख दिया जाता है, दोनों पदों को लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल इसका कैसे होगा? यशा धन इच्छा क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ इसके पहले आ आया है, इसके बाद आ को छोड़कर ई आया है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? इसी विसर्ग का लोप करके बाकी वैसे लिख लिया जाएगा। यश इच्छा, यश इच्छा में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। तप प्लस उत्तम क्या होगा? तप उत्तम। इसमें भी कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि। ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अता धन एव क्या हो जाएगा? अतएव। कुछ जब पेपर में इसलिए पूछा जाए क्योंकि कुछ लड़के ऐसे लिख दिया करते हैं, कुछ बच्चे कैसे लिख देंगे? अतएव इस तरह लिख देते हैं, तो ए गलत होता है। सही कैसे होगा? ऐसे होगा। इसके आगे चर्चा करें। नियम नंबर 9 की चर्चा करें। इसके बाद एक और आखिरी नियम, और इतनी मेहनत की गई है तो निश्चित ही आपको संधि समझ में आई होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अब संधि में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे इतना पढ़ने के बाद। अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में खा पा क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिख देते हैं। क्या है? यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में क ख पा और फा हो। कौन कौन से? क ख फ और फा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण की चर्चा करें। जैसे अंता धन करण क्या होगा? अंता धन करण क्या हो जाएगा? अंता करण, अंता धन करण। ऐसे प्रातः धन काल, प्रातः धन काल क्या हो जाएगा? प्रातः काल। याद रखिएगा विसर्ग के ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती। जैसे अधा धन पतन क्या हो जाएगा? अधा पतन। अब एक आखिरी नियम के बारे में चर्चा। इसमें एक अपवाद भी आता है, लिख लें उसके बाद। दो प्लस खा, यहाँ देखिए ऊ आया लेकिन क्या कह रहे हैं? आ होना चाहिए, तो यहाँ अपवाद होता है। दुख
ऐसे लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नियम के बारे में। अगला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 10 क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ हो तो ऐसी दशा में पूर्व पद के विसर्ग सहित आ को ओ में बाद के आ का लोप हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। यदि विसर्ग के पहले आ तथा विसर्ग के बाद आ हो, नियम 10 यानी आखिरी नियम, यदि विसर्ग के पहले आ तथा विसर्ग के बाद भी आ हो तो पहले आ और विसर्ग सहित आ को विसर्ग सहित ओ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो लिखते हैं ऐसी दशा में पूर्व आ को विसर्ग के साथ या विसर्ग सहित ओ में तथा बाद वाले आ का लोप कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या है? आ है, और विसर्ग के बाद भी आ है, तो इसका क्या किया जाएगा? लोप कर दिया जाएगा और इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ। अब इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें। क्या होगा? तो मना प्लस अभिलाषा, क्या होगा? मना प्लस अभिलाषा। यहाँ देखिए ना के पहले आ आया है और विसर्ग है, इसके बाद भी आ है, तो इस विसर्ग के साथ इस आ को हम किस में? ओ में परिवर्तित कर देंगे। इसका लोप करके भिलाषा हो जाएगा, मनोभिलाषा। इसके आगे बात करें तो मना प्लस अनुभूति, यहाँ देखेंगे आ है, विसर्ग है, उसके बाद आ है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ। इस आ का लोप अनुभूति है, इसको लिख दिए, मनोनुभूति हो जाएगा। जैसे यशा प्लस अभिलाषा, यहाँ क्या होगा? यश वो लग जाएगा विलासा। एक हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा? मना धन अनुकूल। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने संधि विचार के बारे में चर्चा की, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, स्वर संधि के प्रकार और व्यंजन विसर्ग के नियमों की चर्चा की। यदि आपको मेरा यह टॉपिक समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और हाँ, यह हिंदी उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिनमें एक हिंदी विषय के रूप में दिया गया है, और यह आने वाली यूपीपी की वैकेंसी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीपी की वैकेंसी आने से पहले ही हिंदी को कंप्लीट कर दिया जाए, और हिंदी को कंप्लीट करने के साथ साथ इस पर मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक भी पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम इसी चैनल पर संविधान की भी चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।